बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरमान ज़िक्रिया। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ बुक्स का रिव्यू लेकर पेश होते हैं। आज हम जिन बुक्स का रिव्यू पेश करेंगे ये वो किताबें हैं जिन पे आज की दुनिया चल रही है। आज के सरमायादाराना निज़ाम, जमहूरी निज़ाम और कौमों की तरक्की इन्हीं किताबों की असास पर चल रही है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। ये सन 1776 का दौर था जब इनकलाब अमेरिका का आगाज़ हो चुका था और इनकलाब फ़्रांस तरक्की के दरवाज़े पर दस्तक देने वाला था और बरतानिया में जागीरदारी के निज़ाम के साथ साथ सनतकारों का एक ताकतवर तबका सामने आ रहा था। ऐसे में हर कौम की ये कोशिश थी कि मज़दूरों को दबा कर रखा जाए, दौलत का इर्तकाज़ एक तबके के लिए मुमकिन बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नौ आबादियों पर कब्ज़ा किया जाए। फिर ऐसे में स्कॉटलैंड का एक बाशिंदा सामने आता है जिसका नाम था एडम स्मिथ, जिसने वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से एक किताब लिखी। आज यूरोप का सरमायादाराना निज़ाम आप जो देख रहे हैं, इस निज़ाम की बाइबल इसी किताब को समझा जाता है। बहस का आगाज़ मेहनत की तकसीम से होता है। दौलत की पैदाइश, अजनास की कीमतें और मज़दूरों की तनख्वाहें और इसके अलावा दिफा के ऊपर उठने वाले अखराजात और नौ आबादियों से लूटी हुई दौलत के बारे में तफसील से ज़िक्र किया गया है और इन पर नुक्ताचीनी और इनके हल बताए गए हैं। बहुत से नकादों की नज़र में इन नज़रियात ने बहुत सी कौमों को अमीर और बहुत सारों को गरीब किया है। इस सिलसिले की दूसरी किताब दास कैपिटल बाय कार्ल मार्क्स है। ये वो दौर था जब इनकलाब फ़्रांस का फर्स्ट फेज़ गुज़र चुका था, ताहम अभी भी मज़दूरों का इस्तेहसाल जारी था। ऐसे में जर्मनी का एक बाशिंदा सामने आता है जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर कार्ल मार्क्स जर्मनी से बेल्जियम और फिर बरतानिया आया, जहां उसने अपनी शोहरा आफाक किताब लिखी। इस किताब को पढ़ना यकीनन कोई आसान बात नहीं है। कार्ल मार्क्स और इसके दूसरे दोस्त फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर इस किताब को मुकम्मल किया। इस किताब में इसने सरमायादाराना निज़ाम की खुलकर मुखालफत की और एक इश्तराकी निज़ाम लाने के लिए इनकलाब का आगाज़ किया। ताहम अब ये निज़ाम तकरीबन दुनिया से ख़त्म हो चुका है। इसी निज़ाम के तहत रूस का लेनिन इनकलाब रूस लाने में कामयाब हुआ और बाल्शविकों की हुकूमत कायम हुई और दुनिया में पहली बार मज़दूरों की हुकूमत कायम हुई। ताहम कार्ल मार्क्स की बहुत सारी पेशेन गोइयाँ गलत साबित हुईं। इस किताब में मज़दूरों के हालात, अजनास की कीमतें, मंडी का निज़ाम वगैरह को तफसील से बयान किया गया है। इसी सिलसिले में हमारी जो तीसरी किताब है वो है मेन कैम्प, जिसे लिखा है एडोल्फ हिटलर ने। हिटलर 1889 को ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सरहद ब्रानो में पैदा हुआ। हिटलर ऑस्ट्रिया की रूलिंग फैमिली हैब्सबर्ग ख़ानदान से सख्त नफ़रत किया करता था। इसी बिना पर उसने जर्मनी को अपना मस्कन बनाया। वियना में अपने क़याम के दौरान उसने फ़्रांस और प्रोशिया के दरमियान जंग के बारे में एक किताब पढ़ी, जिससे हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की अजीम तरीन कौम तस्वर करने लगा और गैर आर्य नस्लों को बदतरीन समझने लगा। इसी बिना पर अपनी असीरी के दौरान एक किताब लिखी जिसका नाम था मेन कैम्प, जिसका उर्दू में तर्जमा हुआ मेरी जिद्दोजहद के नाम से। अब तक इस किताब की करोड़ों कापियाँ बिक चुकी हैं, जिसमें उसने आर्य नस्ल की जर्मन कौम को दुनिया की अजीम तरीन कौम कहा। हैब्सबर्ग ख़ानदान और यहूदी नस्ल पर खुलकर तनकीद की। जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाज़ी पार्टी के खद्दोखाल का जिक्र किया गया और कार्ल मार्क्स के नज़रियात पर खुलकर तनकीद की गई। हिटलर के मुताबिक आला तालीम सिर्फ़ अशराफिया के लिए होनी चाहिए और ख़ास तौर पर इस पर सिर्फ़ जर्मन कौम का हक़ है। ताहम इस किताब के बहुत सारे हिस्से को हज़फ कर दिया गया और हिटलर इस किताब के किसी दूसरी ज़बान में तर्जमे के भी ख़िलाफ़ था। तब हिटलर ने यह हुक्म जारी किया था कि हर जर्मन शख्स के पास ये किताब लाजम होनी चाहिए। हत्ता कि नए नौब्याता जोड़े को सलामी भी इसी किताब के तोहफे की शक्ल में दी जाती। तो जनाब, ये वो 3 किताबें हैं जिन्होंने जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोयम और कोल्ड वार में बहुत अहम किरदार अदा किया और आज का सरमायादाराना निज़ाम एडम स्मिथ की ही देन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।